देखो आज हम सीखने वाले हैं वज्र गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना, जिसमें हमारा ये मानक रूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने का। जैसे a1x b1y और प्लस c1 बराबर 0। यहाँ पर हम 1 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होता है, इसी प्रकार का रहता है। और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। दूसरे समीकरण में यहाँ a2, b2 और c2 हमें मानना है। ठीक है, हम यहाँ पर समीकरणों में हल करेंगे, लेकिन इसके लिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि सूत्र को याद करने में टेंशन होती है, पर सूत्र याद करना बहुत आसान है। इसको जैसे x की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है, x लिख दो और यहाँ y लिख दो और यहाँ पर लिख दो 1। इसके बाद ये बटे का चिन्ह लगा दीजिए और यहाँ पर बराबर का निशान भी लगा दीजिए। इसमें आप लिखिए BC, फिर लिखिए CA और यहाँ पर लिखिए AB। अब आपको समझ में आना चाहिए कि हमने B से क्यों शुरुआत किया। जैसे जब ABCD पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ABC ऐसे पढ़ते हैं ना। जैसे आप ये ट्रायंगल बना लो A, ठीक है, फिर B, फिर क्या करते हैं C। इस प्रकार से हम ये त्रिभुज अगर बना लें तो हम शुरुआत ABC ऐसे पढ़ते हैं ना, पर हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। पहले BC लिखेंगे, फिर CA लिखेंगे, ठीक है, फिर AB पढ़ेंगे। इस प्रकार से चलना है। तो पहले क्या हो जाएगा BC, CA और AB। फिर क्या करेंगे, जो लिखे हैं उसमें से वही चीज घटा देंगे। तो BC में से BC घटा दिए, CA में से CA घटा दीजिए, AB में से AB, ऐसे माइनस करके लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ लिख दीजिए 12, 21, 12, 21, फिर लिख दीजिए 12, 21। इस प्रकार से आपका सूत्र हो जाएगा तैयार। बहुत ही आसान तरीके से x, y, 1 और बटे लगाकर BC, CA और AB करना है, फिर वही चीज घटा देना है माइनस करके, फिर 12, 21, 12, 21 लिख देना, सूत्र तैयार हो जाएगा। अब जो भी सवाल हमारा होगा उसमें हम A1, B1, C1 ऐसे ही तो ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से आपका सूत्र तैयार हो जाएगा। अब हम कोई सवाल ले लेते हैं, उस तरह से हल करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा पहला सवाल बन रहा है, कोई सा सवाल बोलो। जैसे है हमारा 2x प्लस y है ना, यहाँ पर क्या है 2x प्लस y बराबर करके हो उसको इधर कर देते हैं। 4 है 5 है ना, तो यहाँ पर क्या लिख दो 5 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, दूसरा 3x प्लस 2y बराबर 8 है ना, तो जो 8 इधर है इधर कर देते हैं -8 बराबर 0। हमें इसी रूप में इसको लिखना चाहिए। ये हमारा समीकरण 1 है ना, ये समीकरण नंबर 2। तो जो 1 में है वो A1, B1, C1 है, 2 में है A2, B2, C2 है। तो पहले आप क्या लिखोगे, A1 बराबर, ये A1 है, ये B1, ये C1। A1 का मान 2 हो जाएगा, B1 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, C1 का मान कितना होगा -5। ठीक है ना, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, A2 का मान 3 हो जाएगा ना, और B2 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, चिन्ह के साथ लिखेंगे, और C2 का मान क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर जब इसे हल करना है तो इसी सूत्र पर हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे देख लो। यहाँ पर क्या होगा, पहले आपको लिखना चाहिए x बटे, है ना, यहाँ देखो B1 C2 है तो B1 C2 यही मान है ना, 1 गुणे ये चिन्ह के साथ है तो -8 और ये माइनस सूत्र में है, और फिर B2 C1, ये B2 है ये C1 है, तो ये 2 गुणे इस अंक में -5 है ना, बराबर y है ना, और बटे यहाँ पर देखिए C1 A2 है तो C1 A2 है ना, तो C1 का मान कितना है -5 और A2 का मान कितना है 3 है ना, माइनस फिर C2 A1, C2 का मान है -8 और गुणे A1 का मान कितना है 2 बराबर 1 बटे में फिर A1 B2 है ना, तो 2 यहाँ 2 गुणे 2 माइनस फिर क्या करना है 3 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान रख लेंगे और इनको हल कर लेते हैं। देखिए x बटे में यहाँ -8 है, क्या -8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
और 5 दूना में 10 हो जाएगा, बराबर y बटे 5 तिया 15, ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 8 दूना में 16, बराबर 1 बटे ये हमारा कितना होगा, 2 दूना 4 माइनस 3 एक 3, कितना हो गया ना। अब इसको घटा लो, x बटे यहाँ कितना आएगा, ये प्लस वाला ज्यादा है ये कम है तो 2 आ जाएगा प्लस का, बराबर y बटे में 1 बराबर 1 बटे 1। अब हमें x का मान निकालना रहेगा तो पहले एक बार इसको इसके बराबर लिखिएगा और एक बार इसको इसके बराबर, ठीक है। तो हम लिखेंगे ये तीनों चीजें बराबर है ना, तो एक बार लिखेंगे यदि x बटे 2 बराबर है 1 बटा 1 के, पहले इसको बराबर किए तो यहाँ देखिए x बराबर तिरछा गुणा करेंगे तो 2 1 के 2, x का मान निकल जाएगा। इसी तरह से हम फिर ये भी करेंगे, यदि y बटा 1 y वाला पोर्शन एक बार बराबर करेंगे, बराबर 1 बटा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का मान भी 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे पेपर में अगर वज्र गुणन विधि से कहता है तो ही लगाएं, अगर आपको आसान लगता है तो, ठीक है। और जब तक ना कहे तो आप अगर विलोपन आसान है तो विलोपन लगाइए, अदरवाइज प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं। अगर कह देगा तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूले को ऐसे जैसे हमने बताया उसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है।